हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज हम जिस टॉपिक पर बातें करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपनी वैल्यू कैसे डेवलप करें। लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू को कैसे डेवलप करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में, हमारे कई और अदर रिलेशन में हमारी वैल्यू नहीं होती। हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या होता है ऐसा रीजन्स, लोग हमसे बात करने में दिक्कतें मानते हैं और हमें समय नहीं दे पाते हैं। हम लोग कितना भी उनको समय दे लो लेकिन हमें वो लोग वैल्यूबल नहीं समझते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे पेशेंस सही नहीं है? क्या हमसे लोग बातें करना उचित नहीं समझते हैं? ऐसा होता क्यों है? क्या हमारा फ्रेंड सर्कल खराब है या हमारे रिलेशनशिप खराब है? ऐसा क्यों होता है? क्या हम लोग सही लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं? ऐसा होता क्यों है? मैं अगर आपको बताऊं ऐसी कंडीशन बन क्यों रही है, मैं आपको इस वीडियो में सब बातें बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी वीडियो देखने के बाद ही। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाएगी और सही से आप समझ भी नहीं पाएंगे। जब हमारी आप वीडियो देख लोगे तो आपकी वैल्यू भी करने लगेंगे सब लोग। लेकिन फॉलो सही से करिए, जो रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करिए। सबसे मेन चीज क्या होता है कि आप लोगों को समय कम दीजिए। लोगों के लिए हर समय मौजूद मत रहिए। क्या करते हैं लोग, अगर आप ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो तो क्या करते हैं, फिर आपकी वैल्यू करनी कम कर देते हैं। आपको यह समझते हैं कि यह बंदा तो फ्री है। आप ही सोच लिया, अगर कोई आपको आवाज लगाए तो और तुरंत आप चल दे, सोचेगा शायद फ्री है। आप अगर फ्री में कोई वस्तु किसी को दोगे तो क्या उसकी कोई वैल्यू करेगा? लेकिन वही वस्तु अगर 10,000 की आपको मिले, आप उस वस्तु को बड़े समझा कर रखोगे और आराम से रखोगे और सुरक्षित रखोगे। लेकिन अगर आपको कोई फ्री में कोई चीज मिल रही है, क्या आप उसकी वैल्यू करोगे? नहीं करोगे ना। आपको क्या करना है, लोगों को अपना समय देना कम कर देना है। अपने टाइम की नजाकत को समझिए और अपनी वैल्यू को समझिए, आप हो क्या। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो दूसरा कैसे समझेगा। अपने पेशेंस की कदर कीजिए, अपने संस्कारों को डेवलप कीजिए। जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी तब तक लोग आपकी वैल्यू करेंगे ही नहीं। दूसरी बात, अगर आपको लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू को क्रिएट करना है, उन लोगों से बातें करना बिल्कुल बंद कर दीजिए जो आपका मान सम्मान नहीं करते, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते। उन लोगों से दूरी बना लीजिए बिल्कुल। जो केवल और केवल आपकी रेस्पेक्ट करते हैं केवल मतलब के लिए, उन लोगों को लाइफ से बिल्कुल दखल अंदाजी, बिल्कुल बेदखल कर दीजिए। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। जब आपको कुछ दे नहीं रहे हैं अपमान के सिवा, ऐसे लोगों की जरूरत क्या है आपको? ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना समय फालतू की बातों में गुजार देते हैं, जैसे बहस करने में या मजाक करने में। सारा दिन हंसी मजाक करने में ही समय अपना गुजार देते हैं। क्या होता है इन चीजों से? क्या कुछ मिलने वाला है? क्या कोई डिग्री मिल रही है आपको इन बातों से? नहीं मिल रही है। लेकिन आपकी वैल्यू दूसरों की नजरों में जीरो हो रही है। और फिर क्या होता है, जब आपकी वैल्यू लोगों की नजरों में जीरो हो जाती है, फिर आपकी लोग वैल्यू करना बंद कर देते हैं। जब अगला बंदा आपको समय नहीं दे रहा है तो आप क्यों दे रहे हो? कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोग इतना समय लोगों को दे देते हैं कि वो आपको, आप कितना भी उनको बुलाए वो आपके पास आते ही नहीं। ऐसा होता क्यों है? दूसरी बात, अगर आपके जीवन में कहीं आपको सक्सेस नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली है, अपनी असफलता का लोगों के सामने रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए।
अपनी दिक्कतों का रोना लोगों के सामने रोना बंद कर दीजिए। क्या वो आपकी दिक्कतें सोल्व कर देते हैं? कोई लोगों को तो काम होता है, अरे भैया मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, मेरे साथ तो ये कर दिया है, लोगों ने मुझे तो धोखा ही दे दिया, मेरे साथ काम में तो लोगों ने ही दिक्कतें कर रखी हैं। ऐसा होता है क्या? आपके आंतरिक जीवन से किसी का लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक ये हेजिटेशन बनी हुई है, अपनी समस्या लोगों के सामने रखनी है। आप सोचिए, अगर आप किसी शारीरिक रूप से अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, कसरत तो आपको ही करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज तो आपको ही करनी पड़ेगी, जब भी तो आपका शरीर डेवलप होगा। क्या लोग करेंगे इस चीज को भी? अगर आपके अंदर कुछ फीलिंग है, और फीलिंग बहुत बहुत ही जरूरी है, जिनको आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी फीलिंग मत रखिए जो आपका केवल मजाक उड़ा सकता है, आपको दे कुछ नहीं सकता है। अगर आप लोगों के सामने अपने दुख रखेंगे, दुख आपके ही है, आपको ही उनको आपको ही उनको झेलना है, लोग नहीं झेलेंगे। अगर लोगों को आप बताएं, क्या लोग इन दुखों को झेल लेंगे? नहीं झेलेंगे। सहन आपको ही करने हैं। जब आपका दर्द है तो आपको ही सहन करना है, लोगों को नहीं। फालतू की बहस में, फालतू के हंसी मजाक में अपना समय खराब ना करें। मेरी लास्ट की और आखिरी बात है, आप अपनी वैल्यू समझिए। आप अपनी नजरों में, आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लीजिए कि मैं एक दुनिया का सबसे वैल्यूबल इंसान हूं, मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जब तक आप अपनी नजरों में, अपने दिमाग में अपनी कद्र नहीं बैठाएंगे, दूसरे की नजरों में कैसे आपकी वैल्यू हो जाएगी? अपने ईगो का विशेष ध्यान रखिए। जब तक आपका ईगो है तब तक आपकी वैल्यू है, जब आपका ईगो नहीं रहेगा आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। यह सबसे मेन पॉइंट होता है। आपका ईगो मजबूत होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी किसी से यह नहीं दिखाना है कि मैं कमजोर इंसान हूं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत इंसान हूं, तब लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अच्छा, आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूं। सांप जो होता है उसमें बहुत ही कम प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं, लेकिन अगर सब लोगों को यह पता लग जाए कि ये इतने जो सांप हैं इनके अंदर जहर नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति सांप से नहीं डरेगा और उस सांप की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सांप की वैल्यू इसलिए है कि उसके अंदर जहर है, इसलिए लोग उससे डरते हैं। नहीं तो हाथ में उठाए घूमेंगे भाई साहब, कोई डरने वाला नहीं है, लोग पालना शुरू कर देंगे। ये जो पेशेंस होते हैं, आप अपनी वैल्यू कीजिए। नमस्कार, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और जब तक आप वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।